हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। समुत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी की करंट अफेयर की चर्चा हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम में शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज किया गया है, वह क्या है? दिल जश्न बोले, मैदान जीत लो, जीतो बाजी खेल के, या खेल हमारा है। तो कौन सा सॉन्ग होगा? जीतो बाजी खेल के। क्या है? जीतो बाजी खेल के ऑफिशियल सॉन्ग लॉन्च हुआ है आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का, जो कहाँ होने वाली है? पाकिस्तान और यूएई में होने वाली है। 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक होगी, और कहाँ पर होगी? पाकिस्तान और यूएई। कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। आधिकारिक गीत है जीतो बाजी खेल के, किसका है? आतिफ असलम का। किसका है? आतिफ असलम का है। फर्स्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी कब हुई थी? 1998 में। और कहाँ पर हुई थी? बांग्लादेश में। कौन जीता था? दक्षिण अफ्रीका किसे हराकर? वेस्ट इंडीज को हराकर। और पिछला कब हुआ? 2017 में इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। कौन जीता? पाकिस्तान और भारत को हराकर हुआ था। और अगला 2029 में होगा, और कहाँ होगा? हमारा देश भारत में होगा। विश्व एथलीट्स अल्टीमेट चैंपियनशिप 2026 हंगरी पहला संस्करण है। एएफसी महिला एशिया कप 2026 कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में होगा। और एएफसी महिला एशिया कप 2029 कहाँ होगा? उज्बेकिस्तान में होगा। 2027 का फीफा महिला विश्व कप कहाँ होगा? ब्राजील में। और आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर हुआ भाई? संयुक्त अरब अमीरात में। और आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 कहाँ पर हुआ था भाई? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कौन जीता था? भारत जीता था। 2025 में 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहा है भाई? ये हो रहा है उड़ीसा के उत्तराखंड में। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 कहाँ होगी? बीजिंग में। और थॉमस कप और उमर कप 2026 कहाँ पर होगा? डेनमार्क में। कहाँ पर? डेनमार्क में होगा। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड। शुभंकर क्या है? मौली। 2024 में विश्व पिकबॉल चैंपियनशिप सीरीज कहाँ होगी? भारत में। 2025 विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप को कहाँ पर होगी? दोहा कतर में होगी। और CWG 2026 की 23वीं कहाँ पर होगी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगी। और एशियाई खेल का 20वां संस्करण 2026 में कहाँ पर होगा भाई? जापान में। और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ पर हुआ? बिहार। और किसने जीता भाई? भारत ने जीता, महिला और पुरुष दोनों। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 और किसने जीता भाई? भारत ने जीता है, बांग्लादेश को हराकर। दूसरा संस्करण और कहाँ पर होगा भाई? मलेशिया में हुआ है। और कौन जीता है? भारत जीता, ध्यान रखना इस बात का। हाल ही में लेजर हथियार हेलियोस का परीक्षण किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, उत्तर कोरिया, रूस। तो किसने किया भाई? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है लेजर हथियार लेयोस का परीक्षण। हमारा जो लेजर हथियार है उसका नाम है क्या है? भारत का जो लेजर हथियार है का नाम क्या है? काली। क्या नाम है? काली। जो काल बन के पाकिस्तान और दुश्मनों पर बरसाती है। ठीक है। हेली हेलोस का सही फुल फॉर्म का हाई एनर्जी लेजर विथ इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजल एंड सर्वाइलेंस। ठीक है। समुद्र प्रताप भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत है, बनाया गया है गोवा में शिपयार्ड लिमिटेड भारतीय तटरक्षक बल के लिए। आदित्य है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव, कहाँ लॉन्च हुई है? केरला में। गौरव लंबी दूरी की गाइडेड बम है। और नागशास्त्र फर्स्ट आत्मघाती क्या है? ड्रोन है। और उग्रम स्वदेशी असॉल्ट राइफल है। और अरुद्रा मध्यम शक्ति रडार है। और विभो स्वदेशी सौ निष्क्रिय एंटी टैंक माइन है। और किलेडिया क्या है? 8वां विश्व का महाद्वीप है जो समुद्र के अंदर है, ध्यान रखना। नभ मित्र इसरो के एक डिवाइस बनाया गया मछुआरों के लिए। प्रबल है भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। और निराक्षी पानी के नीचे बारूदी सुरंग का पता लगाने वाली पनडुब्बी। अलीशा ओडिशा ने भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लॉन्च की है।
स्पेस एक्स का गोलारिक्स डॉन मिशन लॉन्च किया स्पेस वॉक करने के लिए। 2035 तक भारत ने अपना क्या बना देगा, स्पेस स्टेशन बनाएगा। और अंतरिक्ष में 100,000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति बने रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनिको। और सऊदी अरब ने अंतरिक्ष मिशन में जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी कौन, रायना बरनावी। कौन बनी है, रायना बरनावी। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है भाई, 23 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 23 अगस्त को मनाया जाता है। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने, गोपी चंद तोटाकुड़ा। और भारत की पहली अंतरिक्ष एआई लैब कहाँ स्थापित होगी भाई, हैदराबाद में स्थापित होगी। और भारत की डिफेंस स्पेस एजेंसी ने पहला अंतरिक्ष रक्षा अभ्यास 2024 का आयोजन किया है। और भारत ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने प्रोबा 3 मिशन को लॉन्च किया है। और अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, मेजर यूरी गागरी कहाँ के, सोवियत संघ के, रूस। और दुनिया की पहली महिला कॉस्मोनॉट कौन है, वैलेंटीना टेरेस्कोवा थी। और भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है, आर्यभट्ट। और अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है, राकेश शर्मा। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, कल्पना चावला। नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में इंदौर के बाद किस शहर में भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया गया है। तो किसे, भोपाल, गांधीनगर, सूरत और बम्बई। तो किसे कर दिया गया भाई, भोपाल कर दिया गया है। बात भोपाल की है। भोपाल कहाँ पर है, एमपी में। किसकी राजधानी है भाई, ये एमपी की राजधानी है। तो सबसे पहले किसको किया, इंदौर में जो भीख मांगेगा उसको अपराध माना जाएगा, उस पर क्या एफआईआर दर्ज होगी। जो भीख देगा, ध्यान रखना इस बात का, लेने वालों को नहीं, देने वालों पर। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर हुई है, भोपाल में। भोपाल में एक साथ 7,000 लोगों के द्वारा किसका पाठ, गीता का पाठ करने का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति के मापने वाला पहला शहर कौन बना है, भोपाल बना है। देश का पहला ई कचरा क्लिनिक कहाँ पर बना भाई, ये भी कहाँ पर बना है, भोपाल में बना है। भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का क्या नाम बदलकर क्या रख दिया है, रानी कमलापति स्टेशन रख दिया गया है। भोपाल गैस त्रासदी गैस मिथाइल आइसोनाइज बुक द प्रिजन, किसके बुक पर क्या था, इस पर बुक लिखी गई थी। हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, गोपाल विट्ठल को, राजेश निर्वाण को, वेदांत नायडू को, सागर सिंह कालसी को। तो किसे नियुक्त किया गया भाई, सागर सिंह कालसी को नियुक्त किया गया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किन किन की नियुक्ति वो भी देख लेते हैं। मंत्री कौन इस मंत्री के, हरदीप सिंह पुरी है इस मंत्रालय के मंत्री, सचिव है पंकज जैन। एसोसिएम में इनका महासचिव किसे, मनीष सिंघल को। और एसोसिएम के प्रेसिडेंट कौन है, संजय नायर। बीसीसीआई के सचिव कौन है, देवजीत सेकिया। और एसीसी के अध्यक्ष कौन है, समीर सिल्वा, जो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी है। नेशनल हल्दी बोर्ड, ध्यान रखना, पहला अध्यक्ष कौन बने, पल्ले गंगा रेड्डी, तेलंगाना के निजामाबाद में। इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष कौन बना है, ओपी सिंह बने हैं। और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की एथलीट्स कमीशन की चेयरपर्सन कौन बनी है, अंजू बेबी जॉर्ज, जो कौन है, लॉन्ग जंपर है। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार मोहती। और इसरो के 11वें अध्यक्ष वी नारायण है। और आईओआरए के एसजी महासचिव कौन है, संजीव रंजन। कौन है, संजीव रंजन। हाल ही में किस देश ने माउंट एवरेस्ट और अन्य 8,000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर एकल पर्वतारोहण पर प्रतिबंध लगा दिया है, भारत ने, नेपाल ने, भूटान ने या चीन ने। तो किसने लगा दिया भाई, नेपाल ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी माउंट एवरेस्ट और अन्य 8,000 मीटर से अधिक ऊंचे पहाड़ पर कोई भी एक ही व्यक्ति पर्वतारोहण के लिए नहीं जाएगा, उसके साथ गाइड भी होगा। नेपाल सरकार ने माउंट एवरेस्ट के समेत सभी 8,000 मीटर से ऊंचे पर्वत पर सोलो क्लाइंबिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हर 2 पर्वतारोहियों के साथ कम से कम एक गाइडेड होना आवश्यक है। इन बदलावों का उद्देश्य है एकल पर्वतारोही के लिए जोखिम को कम करना, सुरक्षा को बढ़ाना, पर्वतारोहण के बेहतर तरीके से नियंत्रण करना और आवश्यकता खतरों को रोकना है। माउंट एवरेस्ट ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेपाल में से सागर माता कहते हैं। और ऊंचाई कितनी, 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्रदाज महिला कौन है भाई, ज्योति रात्रे। और माउंट किलिमंजारो को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की एशियाई कौन है, तेगबीर
सिंह। नीमा रिजी शेरपा दुनिया की 8,000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई है। कितने? 18 साल की नेपाल की है। पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला कौन है? जो 17 वर्षीय है, काम्या कार्तिकेयन। कहाँ की है भाई? ये मुंबई की है। और 45 वर्ष की उम्र में 2 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहत्सो पर चढ़ाई पूरी करके लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में किसने अपना नाम दर्ज कराया है? तो वो है राकेश कादियान। वो कहाँ के भाई? हरियाणा के। कहाँ के? हरियाणा के। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बिछेंद्री पाल। कौन है? बिछेंद्री पाल है भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट को फतेह की है। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग कौन है भारतीय महिला? वो है अरुणिमा सिन्हा। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। नेक्स्ट है, हाल ही में WHO ने पहली बार इबोला वैक्सीन का ट्रायल किस देश में शुरू किया? सूडान, केन्या, रवांडा या युगांडा? तो किस देश में किया भाई? युगांडा में क्या है इबोला वायरस की वैक्सीन का ट्रायल। अभी WHO ने युगांडा में पहली बार इबोला के खिलाफ वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया है। अगर ये सफल होता है तो भविष्य के लिए इबोला के प्रकोप को नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। इबोला 1976 में पहली बार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के पाया गया था। इबोला नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है, क्योंकि सबसे पहला केस कहाँ पाया था? इबोला नदी के पास ही आया था। फ्रूट बैट्स इस वायरस की मुख्य वाहक होते हैं। इफेक्टेड पर्सन के खून, लार, पसीने और अन्य शारीरिक तरल पदार्थ के संपर्क में आने से यह रोग फैलता है। WHO ने सहार नाम से AI डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है। WHO ने कावरपाल नौचौक जिले के देलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वच्छ शहर और एशिया का दूसरा सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया। कौन? ठीक है। कुष्ठ रोग को मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? जॉर्डन। कौन है भाई? जॉर्डन। कुष्ठ रोग से भारत को ट्रेकोमा से क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया भारत ने। किसको? ट्रेकोमा को। ट्रेकोमा एक जीवाणु संक्रमण है जो आंखों को प्रभावित करता है। यह क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस नामक जीवाणु के कारण होता है। एनीमिया का उन्मूलन भारत कब करेगा? लक्ष्य किया 2047। टीबी का उन्मूलन कब है भारत का? 2025। और मलेरिया का उन्मूलन कब है? लक्ष्य 2030। WHO ने जॉर्जिया को क्या मलेरिया से मुक्त घोषित किया है। ये 45वां देश बना है मलेरिया से मुक्त होने वाला। यूरोपीय क्षेत्र में एकमात्र देश जहां है मलेरिया के भी मामले, वो है तुर्की। नेक्स्ट है, हाल ही में वित्तीय सेवा कंपनी बीकन और यस बैंक ने भारतीय अप्रवासियों के लिए इंडियन बिल पे कहाँ लॉन्च किया गया है? रूस में, कनाडा में, सऊदी अरब में और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो कहाँ लॉन्च किया भाई? कनाडा में किया है। कहाँ पर? कनाडा में किया है इंडियन बिल पे। किसके लिए? भारतीय अप्रवासियों के लिए। राजधानी क्या है? ओटावा है। कनाडा की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। और विनपेंग गेहूं की सबसे बड़ी मंडी है। मॉन्ट्रियल 16 सितंबर 2087 में ओजोन संरक्षण के लिए क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। और 16 सितंबर को ही ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कब? 16 सितंबर को। दुनिया की सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? कनाडा की। और यूएसए और कनाडा की जो सीमा है वो कौन से देशांतर से अलग होती है? उन 49वीं समांतर रेखा या देशांतर रेखा से। ठीक है, दो देशों की सबसे लंबी रेखा है ये। 25 फरवरी 2025 में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? 2027 तक, 2028 तक, 2029 तक और 2030 तक। तो कब तक बढ़ा दिया गया भाई? 2028 तक इसके कार्यकाल क्या है? बढ़ा दिया गया है। किसके? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल के लिए अवधि के लिए 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया था। पहले इसका कार्यकाल कब खत्म हो रहा था? 31 मार्च 2025 को यह कार्यकाल क्या हो रहा था? खत्म हो रहा था। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के बारे में। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की स्थापना 1994 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 1993 के प्रावधान के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में हुई थी, जिसका आयोग का कार्यकाल 3 वर्ष का होता। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम 29 फरवरी 2004 को ये कानून खत्म हो गई और केंद्र सरकार ने इसे एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में बदल दिया।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग किस मंत्रालय से अंतर्गत है? तो यह है केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिक मंत्रालय। मुख्यालय कहाँ है इसका? नई दिल्ली। इसरो के द्वारा चंद्रयान-4 मिशन कब तक लॉन्च किया जाएगा? 2027, 2040, 2025 और 2030। तो कब लॉन्च किया जाएगा इस चंद्रयान-4? तो 2027 तक चंद्रयान-4 मिशन लॉन्च किया जाएगा। भारत ने 2027 में चंद्रयान-4 मिशन लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें वापस लेकर आना होगा। चंद्रयान-4 में हैवी लिफ्ट LVM-3 रॉकेट के कम से कम 2 अलग अलग लॉन्च शामिल होंगे जो मिशन के 5 अलग अलग कंपोनेंट को ले जाएंगे। इस मिशन के सरकार ने 2104.6 करोड़ रुपए की फंड उपलब्ध कराया है। इसरो की स्थापना 1969 में, मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक। अध्यक्ष 11 V नारायण। ये अंतरिक्ष विभाग के अधीन अंतरिक्ष एजेंसी है। ये भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए क्या है? जिम्मेदार है। इसरो ने विशाखाप्रोबा 3 मिशन 4 दिसंबर को शाम 4:06 श्रीहरिकोटा से PSLV-C59 के माध्यम से लॉन्च किया गया था। इसरो ने इस रॉकेट की मदद से एस्पिडेक्स मिशन सफल परीक्षण किया था PSLV-C60 के माध्यम से। और इसरो ने जनवरी 2025 में NVS-02 लॉन्च करेगा। ये GSLV का कौन सा मिशन होगा? तो ये GSLV का 100वां मिशन होगा। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। कौन सा भाई? ध्यान रखना, पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ से लॉन्च हुआ? लेह लद्दाख से लॉन्च किया गया है। भारत रंग महोत्सव का पहली बार आयोजन कौन सा देश करेगा? नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान। तो कौन करेगा भाई? हमारा पड़ोसी देश नेपाल करेगा। कौन करेगा? नेपाल करेगा। भारतीय दूतावास की घोषणा के अनुसार काठमांडू में संगीत और नाटक का उत्सव नेपाल भारत संघ महोत्सव शुरू हुआ है। महोत्सव का पहला संस्करण काठमांडू में नेपाल संस्कृति निगम सभागार में हो रहा है। प्रधानमंत्री को नेपाल के केपी ओली शर्मा, राष्ट्रपति रामचंद्र पेंडोल, राजधानी है काठमांडू। नेपाल आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी को अपनी सेना के जनरल मादर की उपाधि दी गई है। ये नेपाल के BRI फ्रेमवर्क पर समझौता किया है। पहला भारत नेपाल पर्यटन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? काठमांडू ने। और नेपाल में तमु लोसार पर्व मनाया जा रहा है। नेपाल के चितवन जिले के सोहरा में 18वां हाथी और पर्यटन महोत्सव का आयोजन किया गया है। नेपाल में बाल विवाह समाप्त करने के लिए अभियान शुरू हुआ है। और नेपाल के सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किए गए ग्लेशियर में से एक येलो ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब होने की आशंका है। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट है, किस देश के प्रशासन ने हाल ही में अवैध प्रवासियों पर एक्शन के तहत पहले चरण में 104 भारतीयों को रिपोर्ट या वापस भेजा है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन। तो कौन है भाई? अमेरिका। हाल ही में ट्रंप सरकार के आने के बाद, हाल ही में जो राष्ट्रपति चुनाव जीता डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके आने के बाद उन्होंने पहले ही घोषणा की है कि अमेरिका में जो भी अप्रवासी रहे हैं सबको वापस भेज दिया जाएगा, जिसमें सबसे असर मैक्सिको और कनाडा पर पड़ेगा। अमेरिका में चुनाव हुए हैं तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप 47 नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। और अमेरिका में एक व्यक्ति लगातार 2 बार या 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। और अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने साल का होता है? 4 साल का होता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के नामची PM श्री सरकारी स्कूल को पूर्वोत्तर का एकमात्र ग्रीन रेटेड स्कूल घोषित किया है? सिक्किम ने, मणिपुर ने, असम ने या नागालैंड ने? तो किसने किया भाई? सिक्किम ने किया है। किसने? सिक्किम ने किया है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल है श्री ओम प्रकाश माथुर जो राजस्थान के हैं। खाद्यान्न नृत्य महोत्सव सिक्किम का मनाया जाता है। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पूर्व भारत का पहला राज्य है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा SKM के प्रमुख प्रेम सिंह तमांग ने लगातार दूसरी बार सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में क्या लिए? शपथ ली है। पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है भाई सिक्किम का? रांगपो। जैविक खेती लागू करने वाला पहला राज्य भी सिक्किम है। और सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन, ध्यान रखना कौन सा जिले? सोरेंग जिले में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है। ये देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र बन गया है। ICC T20 रैंकिंग में भारत के अभिषेक शर्मा किस स्थान पर पहुंचे? हाल ही में अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ 135 रन की आतिशी पारी खेली थी।
कौन से स्थान पर पहुंचे भाई वो, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो कौन से स्थान पर पहुंचे वो, दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। पहले स्थान पर कौन है, डेविड हेड। भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा आईसीसी T20 रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन के बाद अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग पॉइंट की छलांग लगाई है। रैंकिंग में टॉप पर डेविड हेड है और तीसरे नंबर पर कौन है, तिलक वर्मा है। T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप 10 में बदलाव नहीं हुआ है और भारत के हार्दिक पांड्या 251 रेटिंग पॉइंट के साथ क्या है, पहले नंबर पर है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग एशिया कप महिला का आयोजन कहाँ पर हुआ, श्रीलंका। और आईसीसी की स्थापना कभी 1909 में और इसके एशिया कप के विजेता कौन है, श्रीलंका। मुख्यालय कहाँ है, दुबई का, किसका, आईसीसी का। उपविजेता कौन है, भारत। और अध्यक्ष कौन है आईसीसी के, जय शाह। तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। किससे, अर्शदीप सिंह को आईसीसी मेंस T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। किसे, जसप्रीत बुमराह को, ध्यान रखना। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया मलेशिया में। आईसीसी हॉल ऑफ फेम शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेट कौन है, नीतू डेविड। कौन है, नीतू डेविड। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी, डायना एडलिज बनी थी। पुरुषों का T20 विश्व कप विजेता कौन है भाई, भारत है। होस्ट कहाँ किया गया था, यूएसए और वेस्ट इंडीज में। महिला T20 के विजेता कौन है, न्यूजीलैंड। और ये भी होस्ट कहाँ हुआ था, संयुक्त राज्य अमीरात में। तो ये थे आज के करंट अफेयर। अब देख लेते हैं डेली डोज जीके फैक्ट में क्या आज। महाद्वीपों की ऊंची चोटियां कौन कौन सी। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट किलीमंजारो। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एल्ब्रिज। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट डेनाली या मैक किनले। दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट एकांगुआ। और एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। और अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट विसन मासिफ। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कोजिउस्को। ठीक है, तो ये थे आज के डेली जीके फैक्ट। अब देख लेते हैं होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। रॉसकॉस्मोस किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी है, रॉसकॉस्मोस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में देना। अमेरिका, जापान, चीन या रूस की। तो अब फटाफट कल के करंट अफेयर की फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या रिवीजन का, 9वें एशियाई शीतकालीन खेल 2025 किस देश में शुरू हुए हैं, तो ये हुआ है चाइना में। हाल ही में ओडिशा राज्य में कौन सी योजना शुरू हुई है, ये सब योजना शुरू हुई है, निर्भया कड़ी, मोहगला, जिया, स्वर्णकालिका और वीरांगना योजना। ये सभी योजना शुरू कहाँ पर हुई है, ओडिशा में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी कौन थे जिनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है, तो वो है कामेश्वर चौपाल। दिमित्री बाकानोवा किस देश की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी के महानिदेशक बने हैं, तो वो रूस। जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या कर दिया, जोमेटो कंपनी ने नाम बदल कर दिया है इंटरनल। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है, तो वो है हमारा देश, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। सख्त सख्त इससे अपराध कानून किस देश में लागू किया गया है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया। मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए लिंग भेद प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है, तो ये की है हिसार, हरियाणा में की गई है। हॉर्स एंड हीरोज लाइस दैट सेप्ट अस पुस्तक का विमोचन किसने किया है, तो ये क्या है, उमर अब्दुल्ला ने। किसने, उमर अब्दुल्ला ने। भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा, ये किया जाएगा नोएडा यूपी में। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है, तो ये होगी 100 गीगावाट। हाल ही में WHO ने विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई है, तो ये की गई है इंडिया में। कहाँ पर की गई है, इंडिया में। और अब कल के करंट होमवर्क का सवाल आंसर दे लेते हैं। चमन अरोड़ा किस भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया, तो कौन सी भाषा भाई, डोगरी भाषा। कौन सी भाषा, डोगरी, जो कश्मीरी भाषा। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।